वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको डेट प्लस बी 2025 के पेपर करा रही हूँ। ठीक है, अभी हमारी सीरीज कंटिन्यूस चली हुई है, आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिल रही है। 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, होप सो आप बने हुए हो एंड आपको अच्छी लग रही है वीडियोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज। फंक्शन ऑप्शन पे आओ पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट किस पे आओगे, ऑप्शन पे। Neither continuous nor differentiable, both are continuous and differentiable, continuous at zero but not differentiable at zero, not continuous at zero but differentiable at zero। देखो, सबसे पहले अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, यानी कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर है। या तो इसको लिमिट लगा के चेक कर लो, या फिर इसकी एक सीधी ट्रिक होती है। वो क्या होती है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एक्स क्यूब बाई एक्स है ना, तो एक्स से एक्स काट दो, यानी एक्स एक्स स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स को क्या बोल दोगे, वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर आई। मैंने क्लास 11th में आपको पैराबोला की 4 इक्वेशन बताई थी, अगर पकड़ पा रहे हो तो ये कौन सा पैराबोला है, 4a, यानी कि 4a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, यहाँ से मतलब पकड़ पा रहे हो तो ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, जब भी अपवर्ड पैराबोला होता है तो ये पैराबोला कहीं कट नहीं कर रहा ना, तो सबसे पहले पता चल गया पैराबोला क्या है, कंटिन्यू। इसका कोई भी पीक पॉइंट नहीं आ रहा, बस ये सीधा चलता जा रहा है, जैसे जस्ट लाइक आप मतलब एक वो लगा लो ना, मतलब वो नहीं होता पेंडुलम सा, तो चलता जा रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये हमारा इस टाइप का आता ना कि एक पॉइंट पे कट करता है, यानी पॉइंट मीट कर रहे होते, तो नहीं होता उस केस में। ठीक है, बट ये पैराबोला हमारा डिफरेंशिएबल भी होता है एंड क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी से, मतलब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल को, इस टाइप के क्वेश्चन को देखने की ट्रिक। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 4, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। फाइंड, क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करनी है, जैसे आपको दी हुई है ये क्वेश्चन में। लिमिट कैसे फाइंड करोगे, जैसे देखो मैं आपको दो तरीके बताती हूँ। या तो इसमें ना x की जगह एम वाई स्क्र पुट कर लो। ठीक है, वहां से क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, और वो सब सारा किस पे डिपेंड करेगा, m के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। या दूसरा तरीका ये है, अब मान लो तुम यहाँ पे ना x को जीरो पुट करते हो, देखना एक बारी, जीरो पुट करोगे y को भी जीरो पुट करोगे, 0/0 फॉर्म आ गई। इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, 4xy नीचे क्या आ जाएगा, पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, पहले तो 2y स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। फिर से जीरो लगाओगे, फिर से क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। फिर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2y स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा, खाली 2, यानी 2 से 2 कट गया। 1/0, 1/0 क्या होता है, 0/1 तो होता है 0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी क्या आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तुम वैसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम कैसे किस टाइप से सोच रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन को। मैंने तो ना दोनों तरीकों से सोच लिया कि हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट पुट कर दें, एक्स की जगह वाई की जगह भी पुट कर सकते थे, ताकि नीचे से वैल्यू क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, और ये सारा कुछ एक कांस्टेंट पे डिपेंड हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा लिमिट नहीं एग्जिस्ट हो रही। या फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, इन्फिनिटी बन जाएगी और फाइनाइट लिमिट आ नहीं रही, तो भी कह देंगे लिमिट क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो तुम देख लेना कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, u का क्यूब प्लस v का क्यूब इज इक्वल टू 3auv, देन द u du बाय dv बताना है। सिंपल है, डिफरेंशिएशन करना है, 12th क्लास का ये क्वेश्चन। तो मतलब देख लो, आपको ना 9 टू लेके 12 तक तो बहुत अच्छी आनी चाहिए ट्रिपल प्लस बी के लिए। ग्रेजुएशन के थोड़े बहुत टॉपिक आने चाहिए, और वो आप प्रीवियस ईयर से ही करोगे। ग्रेजुएशन के कौन कौन से टॉपिक है, ज्यादा करने की नीड नहीं है। ठीक है, बट अपनी 9 टू 12 तक का कंप्लीट बेस तैयार करो अच्छे से, ताकि आप इजीली वे में कर जाओ। मैंने क्लास 11th आपको यूट्यूब पे पूरी पढ़ा दी है, एनसीईआरटी। अब हमारी क्लास 10th चल रही है, और इसके बाद हम क्लास 12th कर लेंगे। मैं पहले ये क्यों करवा रही, क्योंकि 10th और 12th में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। अगर एक टाइम के लिए 9th को नहीं भी पढ़ोगे ना तो चल जाएगा, लेकिन 10th एंड 12th दोनों पढ़नी पड़ेगी। 11th मैंने पहले पढ़ा दिया। 11th मैंने क्यों पढ़ाई है, ताकि 12th में वो चीजें काम आएंगी, क्योंकि 11th में बहुत सारी चीजें नहीं है तुम्हारी, जो कि 10th में नहीं थी। ठीक है, अब तो सिलेबस चेंज हो चुका है 9th का, जिसमें एपीजीपी आ गया, लेकिन पहले नहीं थी। तो इसलिए मैंने पहले 11th करा दिया, अब 10th करा रही हूँ, फिर करवाऊंगी 12th। ठीक है, अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो भाई यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बन गई है, आप वो भी कर सकते हो, और ये सीरीज तो साथ साथ चलती रहेंगी अब डेली बेसिस पे। निकाल दो भाई डी यू बाई डी एक्स, कैसे निकालोगे, इसमें करो भाई, इसका सिंपल ही करना है, यू इंटू वी लगा के।
यू 3u² du/dv प्लस 3v²। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव कर दो 3u² du/u का किसके रिस्पेक्ट में करोगे, v के रिस्पेक्ट में। और v क्या है हमारा, मतलब v हमारा ये डिपेंडेंट है किस पे, u v पे। ठीक है, u डिपेंडेंट है और v क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये 12th क्लास का है बेसिक, जब डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगी ना तो वहां पे बताऊंगी। ये सिंपल डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ही बोलती है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है, ये क्या, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे। और जो इंडिपेंडेंट है ना उसका हम उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो 3v² और v का क्या हो जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे सिंपल, और यहाँ से अब du/dv कॉमन ले लो और आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे ना, सिर्फ सिंपल बता रही हूँ मैं कैसे कैसे करना है, तो इतना आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी आपको क्वेश्चन कराया था। वहां पे आपने अगर पढ़ा है, ये क्वेश्चन नंबर मैं दिखाती हूँ अभी कौन सा था। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 21 मैंने कराया था। द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द x एक्सिस एट ओरिजिन। यहाँ पे x एक्सिस का था। ठीक है, अब जिस जैसे मैंने ये करवाया था ना, बिल्कुल सेम उसी टाइप से करना है। और वहां पे आपका देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, एक जैसे ये प्रीवियस ईयर के ही हैं 2025 के। यहाँ पे दे दिया सर्कल टचिंग एट द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। सिंपल क्या करनी है, सर्कल की इक्वेशन लगानी है। वहां पे हमने आर को के लिया था क्योंकि एक्स एक्सिस पे था, वाई कांस्टेंट था। अब यहाँ एच को क्या, आर को क्या ले लेंगे, एच, क्योंकि यहाँ क्या है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का कांस्टेंट लेंगे। सिंपल डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ से 2h की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमने डेरिवेटिव किया, इसमें 2h की वैल्यू पुट की एंड आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, इक्वेशन। तो होप सो गाइज यहाँ तक आप कर लोगे। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा आंसर। सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ आ रहा होगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू वांट द PDF एंड नोट्स of this PDF, you can join my Telegram group, WhatsApp group and both। दोनों का लिंक आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।